सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या मुझे सभी सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या हुआ वैभव, इतना गुस्से में क्यों हो? हैं वैभव, इतना गुस्से में क्यों हो भाई? किस पे चिल्लाया जा रहा है? क्या हो गया? हैंड रेज करो। क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों थे? क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों थे? हैं? मैं तो दीदी परेशान कर रही थी। तो दीदी परेशान कर रही थी तो मतलब क्या उनसे महाभारत ही कर लोगे? आपके एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे थे कि जैसे लग रहा है क्या ही बोल रहे हो। चलो ठीक है, कोई नहीं, चलता है इतना तो सभी आ गए हैं? आ गए हो? सभी यहीं पर उपस्थित हैं? जयस कह रहा नहीं आए हैं, बहुत बढ़िया है। प्रांजल, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि डाउट बाउट से गायब ही? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? हरि मानव, पढ़ाई हो रही है? प्रैक्टिस? अच्छा, कितने क्वेश्चंस किए? 10? बस 10 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अक्षय, पढ़ाई चल रही है? अक्षय, प्रैक्टिस हो रही है? सिलेक्शन ले लोगे ना? प्रैक्टिस उसी लेवल की होनी चाहिए, कोई आपसे ज्यादा मेहनत ना करने पाए। आप लोगों को अपने मेहनत को इतना करना है कि लग रहा है कि नहीं, दूसरा इससे ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए। ठीक है, बस यही सोचना है। और अगर ये सोच के अगर प्रैक्टिस करते हो तो कर ही लोगे। ठीक है, दिन रात सोते जागते हर टाइम प्रैक्टिस चलना चाहिए। मैंने प्रैक्टिस नहीं की, दूसरा कर रहा होगा, ये सोचोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग प्रैक्टिस करोगे। चलो ठीक है। ये कौन है? क्या हो गया आयुष? है टेप क्यों लगाया जा रहा है? चोट लग गई या खेलने को नहीं मिला? तो ये चलो भाई क्लास में ही खेल लेते हैं। अभिनंदन, गुस्से में क्यों लग रहे हो? हम संडे को क्लास लगा दी और पूछ रहे हो, है ना? एक तो अत्याचार किया जा रहा है आपके द्वारा, मैंने तो नहीं किया भाई। चलिए सभी वीडियो ऑन कर लीजिए, तब तक धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को देख रही हूँ। नमो खेलना बंद करो, हो गया, आ जाओ इधर। सभी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से यहाँ पर उपस्थित होंगे। अक्षिता, अरे वीडियो ऑन कर लो भाई, सभी वीडियो ऑन कीजिए, क्यों वीडियो ऑफ करके रखते हो? क्या हुआ रितेश? ईयरफोन कहाँ है बेटा? नहीं लगाए? लगाओ, चलो ईयरफोन फटाफट लेकर आओ। सानवी का आजकल डाउट नहीं आ रहे बेटा, मतलब प्रैक्टिस नहीं की जा रही है घर में? हाँ, डाउट नहीं आ रहे इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं हो जा रही है। आयुषी सिंह, पढ़ाई हो रही है बेटा? चलो हैंड रेज करना, जरा बात करते हैं आपसे थोड़ा सा। आयुषी बात करो, हैंड रेज करो बेटा। आयुषी कहाँ हुआ हैंड रेज? हाँ, माइक ऑन कीजिए बच्चा। हो रही है प्रैक्टिस? यस मैम। कितना समझ आ रहा है? मैम पूरा। पूरा समझ आ रहा है? पक्की बात? पापा तो बोल यस रहे थे मैम। नहीं समझ आ रहा था। मैम वो पहले का समझ में नहीं आ रहा था, फिर वो डाउट क्लियर हो गए थे। अच्छा, और अभी समझ आ रहा है? ज्योमेट्री में कोई दिक्कत? अच्छा लग नो रहा है मैम। टॉपिक? हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है? मैम इजी। इजी लग रहा है। बेटा देखो, सारी चीजें अगर आप 1 बाय 1 करके सभी प्रॉपर क्लासेस लेते हो तो बेटा मैथ्स कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, हाँ, लेकिन यस। जरूरत है आपको डेली क्लास लेने की, और साथ के साथ अगर 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो बहुत है। ठीक है, ओके मैम। कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी डाउट लगे तो मुझे बताना बच्चा। ठीक है, ओके मैम। और कभी लगे कि कुछ नहीं हो रहा है तो मेरे से बात कर लेना। ओके,
ओके कोई भी मैम। दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो लगभग कुछ स्टूडेंट्स कुछ बोलना चाहते हो? चलिए, मंतज माइक ऑन करो बेटा, मैं तो आपके नाम में अभी तक कंफ्यूज हूँ। माइक ऑन कीजिए बेटा, नाम एक बार प्रोनाउंस कीजिए बच्चा। बता रहे थे कि आप 20 दिनों की छुट्टी पर जा रहे हैं, तो मैम वो क्लास का कैसे करना है? दोबारा बोलो। जीके की जो क्लास लगी थी कल, उसमें सर बता रहे थे कि आप 20 दिनों की छुट्टी पर जा रहे हो, तो वो कह रहे थे कि एक क्लास लगेगी 6 PM से 2 AM तक। वो किस दिन लगेगी? बेटा वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैं 20 दिनों की छुट्टी पे जा रही हूँ, तो उन 20 दिनों में बेटा मैथ्स नहीं लगेगी, ठीक है, लेकिन अदर सब्जेक्ट के क्लासेस लगेंगे। और वैसे भी मैथ्स तो हम लोगों ने इस बीच में काफी कर लिया है, और अभी क्योंकि मैं जब तक हूँ तब तक काफी और कर लेंगे, है ना, तो मैथ्स काफी कवर हो जाएगा। तो उन दिनों में जो है 20 दिन की दिनों में आप लोगों के मैथ्स की क्लासेस नहीं लगेगी। अदरवाइज बाकी जो टॉपिक्स होंगे, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके इंग्लिश हो गया, जैसे आपका क्या कहते हैं जीके जीएस हो गया, ये तो लगेगी ही लगेगी। और बाकी जो इन दिनों में हम कर रहे हैं उसको घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। समय नहीं है, अभी अभी हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस की नीड नहीं, मतलब समय नहीं मिल पा रहा, तो उस दिन में प्रैक्टिस करना। कभी हो सकता है क्लास नहीं भी लगे, तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी क्लासेस आप लोगों की उसके हिसाब से ही लगाई जा रही है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा अपने कंसेप्ट को। जैसा कि हम सबको पता है कि हम कौन से टॉपिक को कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अब जो हमारा चला, ज्योमेट्री का तो पूरा यूनिट चल रहा है, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पॉलीगॉन एंड सर्कल का। तो हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया है पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन में सबसे पहले कल हम लोगों ने कुछ चीजें करी थी, है ना, तो एक बार फटाफट उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं, रिवाइज मार लेते हैं। सबसे पहले तो पॉलीगॉन क्या होता है उसको समझते हैं। पॉलीगॉन का मतलब सबको बताया था क्या होता है, क्या होता है, एक बाउंडेड फिगर होती है, क्लोज फिगर होती है, जो किससे बनती है, लाइन सेगमेंट से बनता है। और हमेशा कितने लाइन सेगमेंट से बनेगा, मिनिमम लाइन सेगमेंट कितनी होनी चाहिए पॉलीगॉन में, सभी फिंगर्स दिखाओ, सभी फिंगर्स दिखाइए, कितनी होनी चाहिए लाइन सेगमेंट, 3। वेरी गुड मंतज, बहुत बढ़िया अद्वित, बहुत अच्छे आदित्य, ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए बेटा, 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से जो भी बाउंडेड फिगर बनती है हमारी, जो भी क्लोज फिगर बनती है हमारी, हम उसको पॉलीगॉन कहते हैं। अब उसमें बहुत सारी वेराइटी होती है ना, बहुत सारे शेप्स होते हैं। तो जितने भी शेप्स आप लोग सुनो समझते अभी तक पढ़ा होगा या आगे पढ़ोगे ना, सभी क्या होता है पॉलीगॉन। अगर उसको हम एक शब्द में कहे, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ऑक्टागन, सबको अगर हम एक वर्ड में कहें कि इन सबको एक वर्ड में क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे उसको क्या, हम कहेंगे कि वो पॉलीगॉन है, ठीक है। जैसे मैं कहूं मंतज, आर्यन, इन सबको मुझे आयुष, मतलब आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो सब एक साथ अगर मैं कहूंगी एक वर्ड में, तो क्या कहूंगी, आप सब क्या है, स्टूडेंट्स हैं, है ना, कॉमन, लेकिन सब तो इंडिविजुअल है। सेम वैसे ही पॉलीगॉन यानी कि जो भी क्लोज फिगर होती है, अगर हम उसको एक वर्ड में कहें तो वो सब क्या होते हैं, पॉलीगॉन होते हैं। अब पॉलीगॉन को जो क्लासिफाई किया जाता है, टाइप्स उनकी बनाई जाती है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स के ऊपर, नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर, है ना, नंबर ऑफ साइड्स। अगर किसी भी पॉलीगॉन में 3 साइड्स है, अगर किसी भी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर 3 साइड्स है ना, किसी भी पॉलीगॉन में अगर 3 साइड्स हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, 3 साइडेड पॉलीगॉन को हम ट्राइंगल कहते हैं। जिसमें 3 साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन को हम ट्राइंगल कहते हैं। जिसमें 4 साइड हो जाता है हम उसको क्वाड्रिलेटरल कह देते हैं, है ना। क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइड होंगी, ये फिक्स है, ये हमें पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल इट मींस 4 साइड्स तो होंगी ही होंगी। अगर 5 साइड्स है तो उसको हम पेंटागन कहते हैं, 6 है तो हेक्सागन कहते हैं, 7 है तो सेप्टागन कहते हैं, 8 है तो ऑक्टागन कहते हैं, 9 है तो नोनागन कहते हैं, और 10 है तो डेकागन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे हम लोगों ने कल भी पढ़े थे कि नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा कौन सा पॉलीगॉन क्या नाम होगा उसका, ठीक है।
तो ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, बस एक रिवीजन थी। नेक्स्ट एक और पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स और भी पढ़े थे हम लोगों ने। अब देखो पॉलीगॉन विच आर इक्विलेटरल, है ना, जिनके क्या हो, इक्विलेटरल हो। इक्विलेटरल का मतलब सारे साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो जो भी पॉलीगॉन जिनकी साइड्स इक्वल होती है हम उसको क्या कह लेते हैं, इक्व एंगुलर कह देते हैं, है ना, क्योंकि उसके साइड्स भी इक्वल होंगे और क्योंकि उसके एंगल भी इक्वल होंगे। इक्विलेटरल का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, और जब साइड्स इक्वल होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके एंगल भी इक्वल ही होते हैं, ठीक है। ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तो जिस भी पॉलीगॉन में साइड्स और एंगल इक्वल होती है सभी, उसको हम लगा देते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। वो कौन से पॉलीगॉन होते हैं, रेगुलर, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन, एल्स दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। बाकी जो बच गए जिनके इक्वल नहीं होते उनको कहते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। रेगुलर कल भी बताया था कि जिनकी साइड सभी बराबर होंगे उसको रेगुलर कहते हैं। अगर पेंटागन है उनके साइड्स इक्वल है, इट मींस कि रेगुलर पेंटागन। वंश नींद आ रही है, फटाफट फेस पे ठंडा पानी मार के आ जाओ, जाओ, अभी तो आनी नहीं चाहिए, वैसे नींद का समय तो अभी है नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अ पॉलीगॉन विथ लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, जो सबसे कम नंबर ऑफ लाइन होती है वो कौन सा पॉलीगॉन पॉसिबल है, ट्राइंगल, क्योंकि सबसे कम इसी में होता है, 3 लाइन सेगमेंट्स होती है, 3 साइड्स होती है, इससे कम साइड्स का हमारा कोई भी पॉलीगॉन बन नहीं सकता, है ना। The line segment joining any two non-adjacent vertex of a polygon are called diagonal of the polygon। ये भी बताया था कि डायगोनल क्या होता है पॉलीगॉन का, जब हम दो नॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट तो ये होगा अगल बगल, तो जो अगल बगल ना हो ये बच गया, इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन कहते हैं। नेक्स्ट, जब डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन होता है उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारे पास कि किसी भी पॉलीगॉन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल है ना, कितने डायगोनल बनेंगे उसका क्वेश्चन, मतलब कैसे फाइंड करें। तो अगर किसी भी पॉलीगॉन में हमें ये फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, तो द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन कैसे निकालते हैं बेटा, इस फॉर्मूले से जो कल भी बताया था, n(n-3 डिवाइडेड बाय 2, और हम लोगों ने कल प्रैक्टिस भी बिल्कुल करी थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल समझाया था ना, क्या होता है इंटीरियर एंगल, शेप के अंदर वाले एंगल को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। शेप के अंदर वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल कहते हैं, है ना। इन सभी एंगल को क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं कि इस शेप में कितना इंटीरियर एंगल का सम होगा, तो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, है ना। तो हमारा टोटल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आ जाता है। या अगर सिर्फ एंगल लिखा है इसका मतलब ही भी है कि इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एवरी पॉलीगॉन इज 360। कोई भी पॉलीगॉन हो तो उसका क्या होगा, 360, याद रखना है। व्हेन क्या है, नेक्स्ट, द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल। ईच लिखा हुआ है, ईच कब होता है, जब हमारे साइड सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी हम ईच बता सकते हैं, अदरवाइज हम ईच नहीं बता सकते, ये ध्यान रखना है। द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, कल क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, तो टोटल पता है हमें, सम होता है 360, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना। और ध्यान रखना है ये कौन से में हम निकाल सकते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन, जिसमें साइड्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ओके। नेक्स्ट अब चलते हैं, ये तो रही बात जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, और जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, सबसे पहला पॉलीगॉन जो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ साइड से बनती है, जो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ क्या होता है, लाइन सेगमेंट से बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। और हमें अब पढ़ना है ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइडेड पॉलीगॉन होता है ये। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, इसीलिए उसको हम ट्रायंगल कहते हैं।
ठीक है। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। वैसे तो ये लिखा हुआ है, आप याद कर लेना, लेकिन आप लोगों को बताया भी हुआ है कैसे निकालते हैं, ये बताया है ना। तो द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब चलते हैं आगे, इसके आगे हम चलते हैं। अब आज ध्यान से सुना, बाकी सभी चीजें ध्यान से सुननी थी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर साइड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। क्या स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन हम लोगों को पढ़नी थी। क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले किस बेसिस पे पढ़ रहे थे, उनके साइड्स के बेसिस पे, है ना, उनके साइड के बेसिस पे कि कौन सा है। तो सबसे फर्स्ट ट्राइंगल जो बेटा होता है जो इक्वल हो, अगर ट्राइंगल के सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम कौन सा कहते हैं, उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। जिसके सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो हम उसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। चलिए तो बेटा आप लोग नोट कीजिए 2 मिनट के लिए। चलिए तो बेटा हम लोग कर रहे थे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग साइड्स को कर रहे थे। तो चलो समझते हैं। मुझे तो खाली पेज चाहिए भाई, ये क्या हो गया। देखिए पॉलीगॉन की अगर हम बात करें बेटा, सॉरी ट्राइंगल की, तो सबसे पहले ट्राइंगल के बेसिस के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं वो ट्राइंगल का कौन सा टाइप है। तो सबसे फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब कि जिसके सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर सभी साइड्स इक्वल होंगे तो हमारा उस साइड को, उस एंगल को, सॉरी उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, उस ट्राइंगल को हम कहते हैं कि वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो क्वेश्चन में आपको कई बार मेंशन होगा कि वो ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इससे क्या हो सकता है, तो इससे क्वेश्चन में ना एंगल फाइंड करना आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर साइड्स इक्वल है तो मैंने ये आप लोगों को ये भी बताया है कि ऑल एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सभी साइड्स अगर इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 60, दूसरा 60, तो और तीसरा कितना होगा, क्वेश्चन आ सकता है।
है ना। या क्वेश्चन बोला जाए कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपको बताना है कि उसका एंगल कितना हमारा होगा, कितना एंगल होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब तीनों एंगल का सम 180 होगा, ये तो हमें पता है ना। सम ऑफ ऑल एंगल इज 180, शॉर्ट में लिख दिया है। अब क्योंकि 3 साइड्स हैं और तीनों बराबर है, तो बराबर होने से हमें पता लग जाता है कि जब साइड्स बराबर होती है तो हम कैसे निकालते हैं ईच एंगल। ईच एंगल निकालने के लिए हम लोगों को 180 में से डिवाइड कर देना है n से, यानी कि 180 और n नंबर ऑफ साइड्स 3, यानी कि हमारा एक एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये फिक्स है कि ईच एंड एवरी एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में आ सकते हैं। क्लियर है, इतने में किसी को कोई दिक्कत? वैसे इतना हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर कोई नोट कर रहे हो तो बेटा फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे लिखा हुआ है, छोड़ो। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बेटा, ये तो हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारा कौन सा एंगल होता है, तो उसके बाद होता है हमारा स्केलन, नहीं आइसोसेलेस पढ़ते हैं पहले, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल इसका मतलब, अब देखो हमारे इक्विलेटरल में तो क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, आइसोसेलेस में तीनों नहीं होती है, सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होंगी। ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स आर इक्वल, कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल होती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। In an isosceles triangle, the angle opposite or to the equal sides are equal. अब आप सबको पता है कि 2 साइड्स इक्वल हैं, 2 साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब 2 एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, 2 एंगल भी इक्वल होंगे। द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब देखो ये वाला जो एंगल होता है ना, इसमें ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों साइड्स इक्वल है और साइड्स के अपोजिट वाला एंगल जो है वो दोनों इक्वल होता है, तो ये एंगल इसके अपोजिट होगा। ठीक है, क्लियर। तो 2 साइड्स इक्वल है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर 2 है, आइसोसेलेस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, समद्विबाहु। स्पेलिंग सही है, हाँ सही है। आइसोसेलेस ट्राइंगल को कहते हैं समद्विबाहु। ठीक है, त्रिभुज जिसमें 2 साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और 2 साइड्स इक्वल होंगी तो 2 एंगल भी इक्वल होते हैं, तो 2 साइड्स के अपोजिट साइड वाले एंगल इक्वल होंगे। ये हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीजें क्वेश्चन करते टाइम हम लोगों को यूज में लानी होती हैं। ठीक है, क्लियर। और जब भी कोई चीज इक्वल हो ना बेटा, तो उसका सेम साइन लगा दिया, जैसे ये दोनों इक्वल है तो ऐसे लिख दिया गया। अब जैसे मान लो कि ये है, कभी कभी ऐसे लिखा जा सकता है, इसका मतलब सेम साइन जब लगा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये इक्वल प्रेजेंट कर रहा है, कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, जैसे ये ऐसे कर दिया गया, इसका मतलब तीनों इक्वल हो। तो एक अगर इक्वल होता है कोई एक चीज, तो हम उसको 1 लाइन से डिनोट करते हैं, अगर 2 चीजें बतानी है तो डबल लाइन से डिनोट कर देते हैं ना। तो ऐसा इक्वल को प्रेजेंट करने के लिए ये लाइन यूज करती है, ऐसे साइड के ऊपर ऐसे यूज है ना, इसका मतलब है कि ये बताया गया है कि ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, ऐसा होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये और इसके में, इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, ये बताने के लिए यूज किया गया है फिगर में, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है, नेक्स्ट जो ट्राइंगल है बेटा वो कौन सा है, स्केलन ट्राइंगल। नेक्स्ट कौन सा है, स्केलन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइंगल हमारे कितने हो गए, 3 हो गए, ये थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड के हिसाब से, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज या स्केलन ट्राइंगल मींस जिसके सभी साइड्स इक्वल ना हो, सब अलग अलग है ना, सब अपनी मर्जी से जी रहे हैं,
तो उसको हम कहते हैं कौन सा ट्राइंगल? स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल हुज ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट लेंथ इज इक्वल टू द इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्राइंगल। तीनों साइड्स क्या हो? अलग अलग हो, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो कौन सा ट्राइंगल है? स्केलेन ट्राइंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है। और जब साइड्स कोई भी इक्वल नहीं है, सब अलग अलग है, तो बेटा इसमें एंगल में भी कोई रिलेशन नहीं होता, एंगल भी सब क्या होती है? अलग अलग होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ साइड के हिसाब से, कि साइड के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। अगर किसी को डाउट है तो जरा कर लीजिए, हैंड रेज, क्लियर कर लेते हैं बेटा। जिसके डाउट्स ना नहीं है ना, वो हैंड को डाउन ही रखेगा। जिसके डाउट कंसेप्ट से रिलेटेड, जो करा रही हूं उस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर डाउट है तभी हैंड रेज रखिए, अदरवाइज नहीं। अनिरुद्ध नो बार बार। शिवांक क्या दिक्कत है बोलिए। पॉलीगन एंड ट्रायंगल के डिफरेंस क्या होता है इसमें मैम? पॉलीगन एंड ट्रायंगल में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। पॉलीगॉन क्या पढ़ाया था मैंने, ये बताओ। पॉलीगॉन क्या होता है, मैंने क्या पढ़ाया था? मैम थ्री साइड जो थ्री साइड होती है, या फिर पॉलीगॉन थ्री में साइड मैंने ये बताया था What थ्री side? साइड्स होती है। नो मैम। पॉलीगॉन का मतलब बेटा कितनी भी साइड से कोई भी, अगर लाइन से बनी, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी है कोई भी शेप, तो हम उसको कहते हैं वो पॉलीगॉन है। कोई भी हो, चाहे उसमें 3 साइड्स हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, वो पॉलीगॉन है। लेकिन ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन है, तो इसमें डिफरेंस नहीं होता है। ट्राइंगल तो खुद एक पॉलीगॉन होता है, तो डिफरेंस की बात कैसे हो गई? ट्राइंगल का मतलब जिसमें 3 साइड्स हो पॉलीगॉन में, जिस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स? 3 साइड्स हो, उसको हम ट्राइंगल कहते हैं, बस। तो पॉलीगॉन जो होता है, मान लो एक फैमिली है और उस फैमिली का एक ट्राइंगल जो है एक मेंबर है। जैसे आपके घर में आपकी एक फैमिली है और आप क्या हो? एक मेंबर हो ना। सेम वैसे ही पॉलीगॉन पूरी की पूरी एक फैमिली है और उसी पॉलीगॉन के फैमिली में एक ट्राइंगल भी एक मेंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा तो ये भी कह सकते हो कि पॉलीगॉन जो होता है एक ब्रॉड कंसेप्ट होता है और ट्रायंगल उससे छोटा, एज कंपेयर टू छोटा कंसेप्ट होता है, क्योंकि ट्रायंगल तो आ गया ना पॉलीगॉन में ही। बोलिए युवराज यादव। बोलिए। बोलो। नहीं ना, आप बोलो। बोलिए। मेरे पापा बात कर, मैं पापा को आपसे बात करूंगी। मैम सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्लास में। हाँ मैं जी थोड़ा सर। शॉर्ट में ही बताना चाहूंगा, ये बच्चे वॉइस होमवर्क कम आ नहीं रही है करते। सर, थोड़ा सा जोर से बोलिए। मैम डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। क्लास में ये होमवर्क नहीं करता है, बस 2 घंटे या 3 घंटे क्लास होगा, हाँ। उतना ही देख लेगा, लैपटॉप की साइड पे बैठ जाएगा बस। आपने कल इतना अच्छा से पढ़ाया, मैं सुन रहा था। और अभी आपने सारे बच्चे से पूछा ना जो कितना डाउट है, कोई सॉल्व किया क्या, तो वैसा इसने एक काम भी नहीं किया जो कि डाउट हो। और वही मैंने पूछा जो आपने कुछ किया होगा, तो कुछ नहीं, बस मुंह चुप करके बैठ लिया। तो थोड़ा इसको या तो क्लास से बाहर कर दीजिए, क्योंकि शिरोमणि का नाम खराब करेगा ये। और नहीं तो थोड़ा इससे क्वेश्चन पूछ लिया करे जो आपने कितना क्या, डाउट क्यों नहीं आ रहा आपका, प्लीज। अच्छा, युवराज पढ़ाई नहीं करते मतलब? बेटा मेरे पढ़ाने से होगा सिलेक्शन? युवराज, मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन होता है? बोलो, आवाज निकालो मुंह से। मेरे को इतने ऐसे बिल्कुल ऐसे बच्चे अच्छे नहीं लगते जो बोलते नहीं है। बोला करो बेटा, मैं भी कितना बोलती हूँ। बोलो, पहले तो बोला करो आप लोग। मुझे डर लग रहा है तो ये रोने लग गया। जब प्रैक्टिस नहीं करते तो डर कहाँ चला जाता है? रोने लग गया, बेटा रोने मेरे लग गया। पढ़ाने से नहीं सिलेक्शन होगा, मुझे तो आता ही है। सिलेक्शन आपको लेना है ना, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना देखो, मैं आपको बिना देखे पढ़ा रही हूँ ना, पढ़ा रही हूँ। आप लोगों को जब बिना देखे आप लोग पढ़ने के लिए, बताने के लिए अगर हो जाओगे तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन हो गई। जब कुछ नहीं देखना पड़े, फॉर्मूला नहीं देखना पड़े। क्या हुआ, रो रहे हो? अरे लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते।
लेकिन बिना पढ़ते हुए भी अच्छे नहीं लगते, पढ़ो फिर। क्यों नहीं पढ़ते हो बताओ? सब आता है युवराज, सब पढ़ते हो, सब आता है? बोलो सब आता है? बोलो जो आता है, डाउट होता है तो पूछता हूँ, कुछ तो सब बोलो। आता है? सब आता है? कहाँ से हो युवराज? युवराज कहाँ से हो? बोलो। अभी तो गुड़गांव में है, कहाँ वैसे से हो? पीछे बिहार से। अभी गुरुग्राम में है। हम्म, चलो बोलो, बात करें। डोमिसाइल कहाँ का जाएगा? बिहार का जाएगा? नहीं, हरियाणा का ही है। हरियाणा का जाएगा। और शुक्र करो बेटा, नहीं तो बिहार में होते तो फिर और भी मुसीबत हो जाती। कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाता है उधर। पढ़ लो बेटा, हो सकता है आपका सिलेक्शन, है ना, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगा इसीलिए हो सकता है। नहीं पढ़ोगे तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, कल कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे मुझे प्रैक्टिस के लिए? छोड़ो सब बात, छोड़ो। बताओ, कितने अब मिल बात जाएंगे करें। प्रैक्टिस के बाद? क्वेश्चन सॉल्व करके कितना भेज दोगे? 20 30 कितने बोलो? कितने? 30। 30 भेज दोगे? हाँ। प्रॉमिस करते हो? टूटेगा तो नहीं? 30 क्वेश्चन भेजना, चलो ज्यादा नहीं देती मैं, 30 ही भेजना, ठीक है? और कल क्लास से पहले पहले भेज देना, ठीक है? 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भेज दिया ना तो मैं मान जाऊंगी कि नहीं आप पढ़ते हो, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन अच्छे लेवल के होने चाहिए। बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना 30, या प्रीवियस ईयर उठा लेना 30। ज्योमेट्री के 30 आराम से मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में। बताया 8 से 10 क्वेश्चन तो एक साल में आते हैं, तो 2-3 साल के भी उठा लोगे प्रीवियस ईयर ना, तो जो कंसेप्ट कराया मैंने, जैसे लाइन्स एंड एंगल कराया है और ट्राइंगल मतलब पॉलीगॉन हो जाएगा, इसके कंसेप्ट से 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन आपको करने हैं प्रीवियस लेवल के हिसाब से, ठीक है? हो जाएगा, प्रॉमिस? माइक ऑफ हो गया क्या? नहीं, बोलो, जोर से बोलो, स्पीक लाउडर। यस मैम। हाँ, जोर आ रहा है बोलने में बेटा? अगर बोलने में जोर आ रहा है ना, इसका मतलब है कि आपकी कमी है पढ़ाई करने में, क्योंकि जब जोर नहीं आता, जब कॉन्फिडेंस होता है, बोलने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। मुझे 30 क्वेश्चन चाहिए कल, एनी हाउ, समझ आया? नहीं तो सभी के सामने मुर्गा बनाऊंगी। बताओ, अब या तो कुकड़ू को बोलोगे या क्वेश्चन भेज देना क्लास से पहले। और रोने की बात नहीं है, प्रैक्टिस की बात है। रोने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करने से होता है सिलेक्शन। आपके रोने से सिलेक्शन आपका नहीं होगा, और ना आप ज्यादा रो लोगे तो आपको बोलेंगे एग्जाम वाले कि नहीं बच्चा रो रहा है, हम आपका सिलेक्शन दे देते हैं। ऐसा नहीं होता है ना, प्रैक्टिस से होता है। चलिए तो आगे बढ़े। पढ़ लेना। डाउट पूछ रही थी मैं, एक दो से और ले लेती हूँ, देखती हूँ क्या डाउट आता है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं कंसेप्ट को। मंतज क्या डाउट है? अद्वित गुप्ता, अब हाथ जो है बेटा आंखों पे नहीं जाना चाहिए, हाथ आंखों पे नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब आंसू बिल्कुल टपकना नहीं चाहिए। अद्वित गुप्ता। मैम मेरा ये डाउट है, मेरा ये डाउट है कि जो आप ये स्केलेन ट्रायंगल पढ़ा रही थी, उसमें अब हमारा कोई भी एंगल का वो नहीं होगा क्या? क्या? क्योंकि अभी वो होता है कि इसमें कोई भी जो भी वो होता है साइड, इसका कोई भी एक जैसा नहीं होता है, तो वो इसमें एंगल तो नहीं बनेगा? एंगल बनेगा क्यों नहीं? ट्राइंगल में एंगल ना बने तो वो ट्राइंगल कैसे है बेटा? एंगल बनता है, बट उसमें कोई ऐसा नहीं है फिक्स कि एक 60 होगा तो दूसरा भी 60 होगा। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या बताया कि तीनों साइड्स इक्वल है, इट मींस तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। इसका आइसोसेलेस में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल थे, और स्केलन में कोई साइड्स इक्वल नहीं, तो कोई साइड्स एंगल इक्वल नहीं है। बस ये पता है कि इसमें अगर एक साइड देखो, अगर एक साइड 4 है, दूसरा 5 है, तीसरा 6 है, तो मुझे नहीं पता कि इसका एंगल क्या होगा। हो सकता है एक 50 हो, दूसरा 40 हो, है ना, ऐसे हो सकता है, ठीक है, और तीसरा 90 हो, इस तरीके से हो सकता है। मतलब तीनों एंगल भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। एंगल तो बनेगा बट तीनों एंगल क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है? तो ऐसी प्रॉपर्टीज में नहीं आ सकती है कि दो साइड, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें जो नॉन इक्वल वाला एंगल है वो 30 डिग्री है,
नॉन इक्वल वाला एंगल 30 डिग्री देखा है। या सुनो, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्वेश्चन में दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और हमें पता है कि नॉन इक्वल वाला जो इसका नॉन इक्वल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, नॉन इक्वल जो है एंगल जो बराबर नहीं है, क्योंकि पता है ना कि आइसोसेलेस में दो इक्वल होते हैं, तो जो इक्वल नहीं है उस वो एंगल का मेजर मुझे दे रखा है कि ये कितना है 80 डिग्री है। ये कितना है 80 डिग्री है। अब आपको बताना है कि इक्वल एंगल कितने होंगे इसमें। अब क्वेश्चन हमें दिमाग लगाना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये 80 हो गया, यानी कि दो एंगल बराबर होंगे, एंगल यानी कि x, तो वो उसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 100/2 हो जाएगी 50। ऐसे वहां पर क्वेश्चन आएगा, मैं कराऊंगी, टेंशन ना लो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आइसोसेलेस पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस इसका मतलब दो एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके। मतलब मैम अगर इसका जानना है तो स्केलन का जानना है तो आइसोसेलेस जानना, मतलब पहले जानना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, स्केलन मींस कोई भी इक्वल नहीं है, तो स्केलन अगर है तो उसमें हमें पता चलेगा कि तीनों ही एंगल क्या है, अलग अलग। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा सकते कि एक को x माना तो दूसरा भी x हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है, आत्मिका क्या दिक्कत? ये जितने भी एंगल्स हैं, मतलब स्केलिन इन ये जितने भी एंगल्स हैं, इन सबका सम ऑफ एंगल अलग अलग होता है क्या? नहीं, 180 ही होता है। साइड्स कितनी है? 3 है ना। यस और मैम। साइड डिसाइड करता है कि सम ऑफ एंगल कितना होगा, साइड लेंथ नहीं डिसाइड करता है। बताया था ना कि किसी भी पॉलीगॉन में क्या डिसाइड करता है कि एंगल कितना होगा, साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, चाहे वो इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो, नंबर ऑफ साइड ही डिसाइड करेंगी। तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसमें 4 साइड्स हो जाती है? बताओ। नो मैम। नहीं होता है ना, इट मींस कि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स नहीं, मतलब एंगल्स चेंज नहीं होता, वो 180 ही रहता है, फिक्स्ड है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके यस मैम। नेक्स्ट, चलो एक और ले लेते हैं। वैसे क्वेश्चंस थोड़े अभी, जब तक मुझे क्वेश्चन ढंग के मिलते रहेंगे डाउट वाले, मैं वो डाउट लेती रहती हूँ, है ना। बताइए, हैंड रेज कीजिए नीव। मैम जो जैसे ये जो आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया, उसमें एक की साइज दी हुई है तो अपन दोनों की निकाल सकते हैं। आइसोसेलेस नहीं, हाँ। कैसे निकाल सकते हो? मैम देखो, अगर एक दो की बराबर होती है, उसमें दो की बराबर होती है, दो की बराबर, दो की बराबर होती है, लेकिन सिर्फ एक साइड अगर दे रखा है तो बाकी दो को कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते। देखो मैम, एंगल निकाल देखो सकते मैम, हैं। मैम टू, हाँ ठीक है मैम, तो एंगल निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। एक बार बताओ, एंगल निकालना सिखाओगे? बेटा सब सिखाऊंगी, आप पहुंचने तो दो मुझे, अभी तो कंसेप्ट ही कराया है, नहीं सिखाऊंगी तो कैसे चलेगा? तो मुझे सिखाना ही पड़ेगा, नहीं सिखाए से काम थोड़ी चलेगा। चलो अब क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा नेक्स्ट। चलिए, स्केलन हो गया ना। तो ये तो हम लोगों ने एंगल के बिहाफ, साइड्स के बिहाफ पे देखा कि हमारे ट्रायंगल कौन कौन से टाइप के होते हैं। अब चलते हैं एंगल के बिहाफ पे, कंसेप्ट पूरा तो करें तब तो सीखेंगे। एंगल के बिहाफ पे देखें कि हम लोगों के ट्रायंगल कौन कौन से टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप में हम लोग वैसे ट्रायंगल को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल को देखकर हम कैसे पता करें कि कौन सा टाइप है ये ट्रायंगल का। ठीक है, तो सबसे पहला होता है एक्यूट, दूसरा होता है ऑब्ट्यूज और तीसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक्यूट को समझते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? एक्यूट एंगल का मतलब एक्यूट ट्रायंगल की बात करिए, एंगल तो मैंने बताया हुआ है पहले ही। एक्यूट एंगल बेटा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके 3 एंगल, आपको पता है 3 एंगल क्या हो, तीनों एंगल जो होंगे एक्यूट होंगे। एक्यूट का मतलब जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको हम कहते हैं कि वो एक्यूट एंगल है ना। जो एंगल 90 डिग्री से कम हो उस एंगल को हम क्या कहते हैं कि वो एक्यूट एंगल है। तो कोई भी ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल क्या हो, एक्यूट हो, इट मींस 90 डिग्री से कम हो, तो हम उसको कौन सा ट्रायंगल कहते हैं? एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। अ ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट एंगल, यानी लेस देन 90 डिग्री, 90 से
कम हो अगर हमारा एंगल, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो ट्राइंगल क्या है हमारा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या एक्यूट ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप होता है बेटा, नहीं पहले राइट नहीं पढ़ेंगे, चलो राइट पढ़ लेते हैं। राइट ट्राइंगल हम किसको कहते हैं, सेकंड टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। हमारा क्या राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल जो हो वो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। जिस ट्राइंगल में एक एंगल आपको 90 डिग्री दिख गया, इसका मतलब है कि उसको हम क्या कहेंगे, राइट ट्राइंगल कहेंगे। कौन सा एंगल कहेंगे, राइट ट्राइंगल कहेंगे। ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल। अगर उनमें से तीन एंगल, हम लोगों को पता है कि ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, तो उस तीन में से एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो हम उसको कहते हैं कि वो कौन सा एंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। ठीक है, थर्ड होता है ऑब्ट्यूज। थर्ड कौन सा होता है, थर्ड होता है बेटा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल मतलब यहाँ पर बात होगी किसको फोकस करना है, इसमें फोकस करना ऑब्ट्यूज एंगल को फोकस करना है। ऑब्ट्यूज यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा हो, किस 90 डिग्री से ज्यादा हो, यानी 90 डिग्री से अगर हमारा एंगल क्या होगा, ज्यादा। एंगल कल बताया था ना, कैसे दिखाते हैं हम लोग, एंगल कैसे दिखाते हैं, थीटा से, कल बताया था ये मैंने आप लोगों को लास्ट में। तो 90 डिग्री से अगर ज्यादा हो हमारा एंगल, कितना, एक, सिर्फ एक, तो उसको हम कहते हैं कि वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। कौन सा है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ठीक है, अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो, तीन ट्राइंगल होता है हमें पता है, और तीन में से अगर एक ऑब्ट्यूज हो तो आप लोग बता सकते हैं कि उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहते हैं। क्लियर है सभी को, क्लियर है। चलिए मानस बोलिए क्या दिक्कत, मानस बोलिए क्या दिक्कत। मानस, अरे बोलो भाई, माइक ऑन करो। मंताज, मैम एक बार राइट ट्राइंगल फिर से समझाना। राइट ट्राइंगल बेटा, हमें पता है कि ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं बच्चा, मैम 3। 3। और अगर 3 एंगल में से एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो कौन सा एंगल है, राइट ट्राइंगल। हाँ। मैम चलिए एक चीज और बताऊंगी, लेकिन थोड़ी देर में। चलो क्वेश्चन देती हूँ मैं पोल का, क्या देती हूँ, क्वेश्चन का पोल का देती हूँ। ठीक है, यहां लिख रही हूँ। आगे से ट्राइंगल के लिए मैं सिर्फ सिंबल लगा दूंगी, बताया था ट्राइंगल का सिंबल होता है ये, ऐसे लगा दे, इसका मतलब हमें ट्राइंगल लिखना है।
सॉल्व करिए होल का क्वेश्चन। टाइमर स्टार्ट, 1 सेकेंड। नाउ सभी का आंसर आना चाहिए। लोभांश, दिव्यांश, अदिति, 187 स्टूडेंट गेटिंग करेक्ट आंसर। अदिति, तेजस्व, आरोही, मनस्वी, संदीप, गर्वित, शिवांश और अक्षित शर्मा। चलिए देखो, इफ वन ऑफ द एंगल इन ट्राइंगल, एक एंगल क्या हो, अब देखो जरा, अगर एंगल दे रखा है और एंगल के बेस पे मुझे फाइंड करना है, तो मुझे तो दिख रहा है कि एक एंगल है और एक एंगल 90 से ज्यादा है। इसका मतलब अगर एक एंगल 90 से ज्यादा हो तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहते हैं। बताया था अभी जस्ट, ऑब्ट्यूज कहते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन थोड़ा और पूछ लेते हैं, एक और, उसके बाद आप लोगों के डाउट्स ले लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और एक पॉइंट और बताना है। यस वीर सिंह बोलिए। मैम बोलिए बोलिए। आपने बताया था जैसे हम साइड्स के बेस पर हम एंगल बता सकते हैं, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है, इसलिए एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल के बिहाफ पर हम साइड्स कैसे नहीं बता सकते, नहीं बता सकते? नहीं। उनकी शेप देखकर बता सकते हैं? क्या कह रहे हो? उनकी शेप देखकर? शेप कुछ नहीं बेटा, ज्योमेट्री में, मैथ्स में कुछ भी देखकर नहीं आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर क्वेश्चन में आपको लिखा है तब आइडेंटिफाई करना, अदरवाइज नहीं लिखना है। अगर आप लोगों को एकदम, आप लोगों को ये भी दिख रहा है कि ये ट्रायंगल जो है एकदम स्ट्रेट है, और मैम ने बताया था कि एकदम स्ट्रेट एंगल जो होता है तो वो 90 का होता है, लेकिन ये तब तक नहीं मानना है जब तक क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा लिखा ना हो कि वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये नहीं लिखा, इसका मतलब ये दिखने में लग रहा है राइट, लेकिन इसको राइट हमें मानना नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोगों के लिए वो स्टेटमेंट नहीं है, देखने से आंखें खराब, आंखें धोखा देती है बेटा, है ना? आंखें क्या देती है? धोखा।
चलिए मैं क्वेश्चन डाउट ले रही थी बेटा। हाँ जी बोलिए बेटा युवराज, क्या दिक्कत? मैम अभी इससे पहले लिखा हुआ था कि ऑब्ट्यूज एक साइड है जो 110 डिग्री है मैम, तो एंगल उस बेटा एंगल। हाँ मैम, तो फिर उससे अलिन जो दूसरी साइड है वो तो एक्यूट एंगल होगी ना 70 तक, ऐसे में वो हमें नहीं 40 या पता 30 डिग्री। क्वेश्चन में हमें वो नहीं पता, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, मैथ्स के सिर्फ कंसेप्ट लगते हैं, है ना। एक्यूट अगर मुझे उसके बारे में बोला गया तो हम एक्यूट मानना है। अब देखो ऑब्वियस सब पता ही चल रहा है कि एक एंगल 110 का है, अगर 110 का है एक, तो बाकी जो होंगे वो एक्यूट होंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो और बाकी एक्यूट ना हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो ऐसा हो सकता है कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है लेकिन वो एक्यूट ट्रायंगल भी हो सकता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि वो 90 से ज्यादा है, तो हम तो सिर्फ उसको क्लासिफाई करेंगे कौन से वाले में। हमें ये पता है कि एक एंगल 90 से ज्यादा है, इट मींस कि वो फोकस कहां पर था, ज्यादा पे था। अगर कम पे फोकस होता तो हमें क्वेश्चन में मेंशन होता ना कि 2 एंगल्स आर एक्यूट, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो ध्यान, अब ऑब्ट्यूज का मतलब, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मतलब सिर्फ इतना है कि एक एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए, क्वेश्चन में वही मेंशन है। तो हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि बाकी दो तो एक्यूट होंगे ना, हो सकते हैं, है ना। लेकिन हमें दिमाग सिर्फ क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखकर लगाना। ओके समझ आया युवराज? मैम एक और चीज मैम, अगर वो आइडेंटिफाई द पिक्चर हो तो फिर नहीं वो नहीं आएगा मैम, बेटा, ये रीजनिंग नहीं है, ये ओके मैथ्स मैम। है। ठीक है बेटा, यहाँ कुछ लिखा होगा तभी। बेटा रीजनिंग में टॉपिक्स भी बहुत कम होते हैं, तो उनको तो क्वेश्चन कुछ भी बन जाए तो बना देते हैं। मैथ्स में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। जुगजूत बताइए। जुगजूत बताइए। जुगजूत बताएं। अरे बोलो भाई, प्रियांशु क्या दिक्कत है, कनक क्या दिक्कत है, कनक, प्रियांशु, उदयभान, आस्था। बना के दिखाओ ना। एक्सक्यूज मी मैम। मैम एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपकी वॉइस आ नहीं रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? चलिए साई, आराध्या, वैभव, अश्वनी, बोलिए। मैम वो जो आप सिखा रहे थे ना, आप जो सिखा रहे थे ना, उसमें वो जो कुछ फॉर्मूला थे ना, वो बाहर के एंगल फाइंड आउट करने के इनर एंगल, वो कुछ तो उसका स्क्रीनशॉट लेना था, इसलिए भूल गए? यस मैम। आज सिखा रही। देखो बेटा, if one of the angle in triangle is 90 degree then triangle is, है ना। एक एंगल 90 का है तो हमें पता है कि वो कौन सा होना चाहिए, राइट। अभी समझ नहीं आ रहा बेटा क्या कह रहे हो।
एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल सिखा दूंगी, क्वेश्चन आ जाएगा। देखो एक पॉइंट और सीख लो, फिर ट्रायंगल का लगभग कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। साइड्स, क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकते हैं। अब देखो एक चीज होती है याद रखना कि कोई भी ट्रायंगल में ना एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, स्पेशल नोट है कि अगर ट्रायंगल में अगर दो साइड को प्लस कर दिया जाए, सम ऑफ टू साइड्स, वो हमेशा याद रखना कि ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना। तीसरी साइड से वो क्या होगी, ज्यादा ही होंगी। किसी भी दो को अगर निकाल दिया जाए, सम ऑफ टू साइड्स, कोई भी एनी टू साइड्स को अगर प्लस किया जाए तो वो तीसरे साइड से क्या होगा, इक्वल ही, मतलब सॉरी, तीसरे साइड से क्या होगा, ग्रेटर देन ही होना चाहिए। एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसीलिए हम भूल चेंज नहीं करते। जैसे कि एक क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, है ना। अब मुझे पहले ये देखना है कि क्या ये ट्रायंगल बना सकती है, क्या ये हमारा ट्रायंगल हो सकता है। एनी लिख लो यहाँ पर ना, नहीं तो कोई फिक्स नहीं है। देखो इसका कैसे फाइंड करेंगे, तो इसी कंसेप्ट से फाइंड करेंगे। चेक करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि चेक करो कि कौन सा ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता, कौन सा ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो किसी भी दो को अगर हम प्लस करें तो तीसरे के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सॉरी तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, मस्ट बी लिख लो, होना ही चाहिए, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो अगर मैं मान लीजिए 3 और 4 को प्लस करूं, 3 और 4 प्लस करने से 5 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस। क्या 4 और 5 को प्लस करने से क्या हमारा 4 और 5 3 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस। क्या हम लोग 3 और 5 को प्लस करें तो क्या 4 से ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा, यस। तो जब किसी भी दो को साइड को प्लस करें और तीसरे साइड से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ये ट्रायंगल है, बन सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग बताना कि कौन सा नहीं बनेगा, है ना, क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन दे रही हूं, ए वाले यस पर क्लिक करेंगे और नो वाले बी पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये देखना है कि क्या ये हमारा ट्रायंगल बन सकता है, क्या ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। टाइमर स्टार्ट। ए और बी है, सी डी मत क्लिक कर देना। चलिए ये जो लेट लतीफ वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे बेटा, पढ़ाई करने के से आते हो या अटेंडेंस से प्रेजेंट दिखाने के लिए आते हो। अब बेटा पोल तो दे दिया, पहले टिक तो करो। क्या पोल नहीं गया प्रियांशु, अब रुक जाओ, अब चैट में कैसे मैं माइक ऑन करूं, पोल चल रहा है ना। लेट आए हो प्रियांशु, है ना, अभी आए हो, ये देखा ये। चलिए दिव्यांश, गर्वित, अदिति, वियान, हर्ष, गुरांश, शिवांश, पंकज, प्रीशा और जसपाल करेक्ट। 112 स्टूडेंट कह रहे हैं कि नहीं बनेगा और 119 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम बन जाएगा। अरे भाई रेशियो बनाने वालों की ज्यादा हो गई। देखें जरा, किसी भी दो को प्लस करना है तो बेटा 5 और 5 को प्लस करो, 10 से बड़ा आ रहा है, इसको बड़ा कहते हैं 10 से, तो इक्वल है ना, तो बराबर हो गया ना। हमें तो बड़ा चाहिए था, तो बड़ा चाहिए तो ये हो ही नहीं सकता। ग्रेटर का मतलब सिर्फ ग्रेटर, बराबर नहीं। मैथ्स में बेटा ग्रेटर भी होता है और इक्वल्स टू भी होता है। अगर इक्वल्स टू और ग्रेटर है तो इसको साथ में भी लिख सकते हैं, तो ये 3 साइन बन जाती है। तो बड़ा मैंने क्या लिखा था, सिर्फ ग्रेटर लिखा था। मैंने कभी लिखा था ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, नहीं लिखा। तो सिर्फ ग्रेटर मतलब सिर्फ ग्रेटर, मस्ट बी ग्रेटर, ग्रेटर ही होना चाहिए। तो आंसर है नो, नहीं बन सकता क्योंकि ज्यादा ही नहीं है 10 से। 5 और 5 को प्लस करेंगे 10 आएगा, तो वो ज्यादा ही नहीं है, ठीक है। चलो एक और मैं दे रही हूँ, एक और दे रही हूँ, चलो देखते हैं। छह सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, सीएम में दे रखा है, सेंटीमीटर में, ठीक है।
टाइमर स्टार्ट, यस और नो बताना है, तो इसमें कोई टाइम की जरूरत नहीं है। आई थिंक निकल जाएगा, क्वेश्चन नहीं जाएगा क्या? चलिए 207 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हाँ बन जाएगा। ये बी वाले कौन बालक हैं, जरा हैंड रेज करें जरा। मनस्वी, जियांश क्या कर रहे हो, अव्यांश क्या कर रहे हो, गुरांश, प्रिशा, तुक्का लगाते हो आप लोग, कभी सही कभी गलत कर देते हो हैं। 6 और 7 और 8 सेंटीमीटर का कोई ट्राइंगल नहीं बन सकता है क्या? तो किसी भी दो को प्लस करो, क्या तीसरे से बड़ा आ रहा है? 6 और 7 को प्लस करेंगे तो क्या ये 8 से बड़ा है? 7 और 8 को प्लस करेंगे तो क्या ये 6 से बड़ा है? 6 और 8 को प्लस करेंगे तो क्या वो 7 से बड़ा है? अगर ये सभी है तो इसका मतलब ट्राइंगल बनेगा। तो 6 और 8 कितना होता है? 13, 13 8 से ग्रेटर होता है। 7 और 8 15, 15 6 से ग्रेटर होता है। 6 और 8 14, 14 7 से ग्रेटर होता है। जब तीनों ही ग्रेटर हैं, इट मीन्स कि ये ट्राइंगल बनेगा। क्या करते हो आप लोग बेटा? ऐसे नहीं होता है, ऐसे मत किया करो प्लीज, दुख हो जाता है मुझे, है। चलिए इहान बताइए बेटा क्या दिक्कत? इहान, नीव, इहान, विश्वास, शौर्य। मैम आपने जो पहले क्वेश्चन दिया था उसमें अगर साइज और वो आउटपुट होता है, अगर दूसरा साइज और आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो बेटा? आदिश, आस्था, दुब्रीश, अक्षज। आस्था बोल रही है तो कोई नहीं बोलेगा। मैम मैं बोल रही थी कि जो पहले वाला क्वेश्चन था, इससे पहले जो क्वेश्चन था, मैम मैंने बुक ली थी 20 मई को, बट अभी तक आई नहीं है वो। क्या बुक ऑर्डर के लिए बेटा हेल्थ सपोर्ट पे कॉल करो प्लीज। इसके लिए हैंड रेज कर रखा है, बुक के लिए कोई नहीं मुझे बोलेगा। हेल्थ सपोर्ट को कॉल करो बेटा, है ना, वो आपकी मदद करेंगे। स्क्रीनशॉट लेके ऑर्डर नंबर भेज दीजिए। और मैंने बता दिया 10 से 12 दिन का समय बता रहे हैं वो लोग, भेज देंगे। तो 10 से इतना दिन इंतजार किया तो 10 से 12 दिन और सही, ठीक है। समरप्रीत बोलिए क्या दिक्कत? नो मैम, विहान क्या दिक्कत? विहान पवार, डाउट बोलिए क्या डाउट है? सत्यम, प्रीशा, इससे पहले मैम आपने एक
मैम इससे पहले आपने आइसोसेलेस जो ट्रायंगल दिखाया था ना मैम, वो एक बार आप फिर से दिखा देंगी 2 मिनट के लिए मैम? वो मेरा हो नहीं पाया, मैं स्क्रीनशॉट लेकर हटा दूंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल मैम। ये रहा। हम थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, उसके जो नीचे लिखा है। ये वैसे नीचे कुछ लिखा नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। विश्वास, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम जहाँ पे आपने जो ऊपर क्वेश्चन लिखा था 6, 7, 8, मैम 6 की जगह अगर 0 लिखा हो तो? बेटा ये तो बिना जीरो का साइड हो सकता है? आप ही बताओ। साइड का मतलब साइड तो वो पॉइंट होगा ना, साइड के लाइन सेगमेंट कैसे होंगी? तब तो वो पॉइंट हो जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट में हमारी उसका कोई मेजर नहीं होता है, लाइन में तो होती है, वो तो पॉइंट होगा, वो तो लाइन सेगमेंट का है ही नहीं क्वेश्चन। अधिराज, जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो बताओ ऐसा ट्रायंगल बन सकता है? आप लोग बताओ। हाँ बोलिए मैम। मुझे एक डाउट था कि ट्रायंगल 20 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर का बन सकता है? आपकी इच्छा बेटा, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? लेंथ होनी चाहिए, बन क्यों नहीं सकता? कॉपी में बनाओगे तो उसका कुछ नमूना। बेटा देखो, हम लोग लाइंस जो है एक्चुअल में नोटबुक में बना सकते हैं? आप ही लोग बताओ, कौन बताता है कि लाइन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते बेटा? क्योंकि लाइन तो इनफिनाइट होती है, लाइन की तो कोई फिक्स लेंथ होती नहीं है, वो तो दूर तक होता है, और जो तो दूर तक होता है तो आपकी नोटबुक में कैसे आ सकता है? बहुत। लेकिन हाँ, हम उसको एज अ सैंपलिंग के लिए नमूने के तौर पे अपने नोटबुक में उसको फॉर्म करते हैं। सेम वैसे ही 80 सेंटीमीटर नॉर्मली नोटबुक का नहीं होता है, लेकिन हाँ 80 सेंटीमीटर को छोटा करके हम लोग बस बताएंगे कि 80 सेंटीमीटर। सुनो। माइक ऑफ। सुनो। जानवी, अपने एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वाला मैं वो नोट कराया था मैम, मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं खींचा था। स्क्रीनशॉट बाद में खींच लीजिएगा रेगुलर उसमें जाके। ओके मैम। किया था ऐसे छोड़ दिया। देखो कहीं दिख रहा है ट्रायंगल करके लिखा हुआ है पीडीएफ में? ये तो रहा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अब। अच्छा कुछ एक्सप्लेन और करना है हम लोगों को। चलिए क्वेश्चन है, पोल का क्वेश्चन है फर्स्ट। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करके दे देती हूँ स्क्रीन पर। ये लो, ये लो। A triangle has angle 50 degree, 60 degree. The third angle is, तीसरा एंगल कितना होगा फाइंड करना है। चलिए तो पोल, इसमें सारे टॉप कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है? दे दिया जाए, क्या कहते हो जाए? 60 सेकेंड या 30 दूं? 30 ना, उतने का ही है वैसे, उससे ज्यादा का तो है नहीं। चलो टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फास्ट देखते हैं कौन सबसे फर्स्ट रैंक पर आता है। बेटा जिससे उम्मीद होती है लेकिन आता नहीं है। वैसे जयस थोड़ा पढ़ने लग गया है, ये अच्छी बात है। चलो पता नहीं आप लोगों को बेटा थोड़ी दिन के लिए बीच में हो क्या जाता है। अनव कहाँ चला गया? ये भी उसी में से है। आयुषी भी वैसे थोड़ा ठीक ध्यान दे रही है, अब हेडफोन लगा के बैठी होती है। अभिनव, वैभव, नायक, यक्षित,
अनिकेत, गर्वित, लोभांश, सत्यम, दृश्या, रुद्रा और प्रत्युष। बहुत बढ़िया, टॉप 10 स्टूडेंट्स है वैसे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। 204 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, अच्छी बात है। 204 स्टूडेंट्स। चलो, थोड़ा लग रहा है शांति, है ना। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जिन्होंने नहीं किया, इसका मतलब है सही नहीं किया, इसका मतलब है कि आप लोग कहीं और ध्यान है। क्वेश्चन सिंपल नहीं था बेटा, बहुत सिंपल था। इसको सिंपल नहीं, बहुत सिंपल कहेंगे। अ ट्राइंगल हैज एंगल 50 डिग्री और 60 डिग्री। दो एंगल दे रखा है 50 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखो, मैं ट्राइंगल में बना के ये 50 मान लो, मान रहे हैं, पता नहीं है कि यही 50 है, ये 60 है, मुझे ये नहीं पता। तीनों एंगल को प्लस करके कितना होना चाहिए? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। तो ये हो गया 110 इज प्लस x इज इक्वल्स टू 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत सिंपल, बहुत इजी है ना। इससे ज्यादा इजी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चलो एक और क्वेश्चन के लिए तैयार। विच ट्राइंगल हैज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल? ये लो, विच ट्राइंगल हैज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल? चलिए, टाइमर स्टार्ट नाउ। जिसके जितने सही होंगे देखते हैं कौन जीतता है अब की बार। 20 क्वेश्चंस हैं, इस 20 में से देखते हैं कौन कितना करता है, लेकिन ईमानदारी से। हाँ, ऑनेस्टी इज फर्स्ट पॉलिसी। सिर्फ मेरी नहीं, आप लोगों की भी होनी चाहिए बेटा। मैं इसलिए मैंने लाइन कम कर दिया है ना, माइक हटा दिया। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्पीड। फिर उसके बाद थोड़ा सा और। बस मुझे ये करना है बेटा कि ज्योमेट्री के क्लास के बाद मुझे आप लोगों के ये 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्के चाहिए। बस इतना प्रैक्टिस कर लो। बहुत बढ़िया, 213 स्टूडेंट गेटिंग करेक्ट आंसर। आरुष, दिव्यांत, गिन्नी, आयुषी, गर्वित, मानस, प्रिशा, स्तुति, ऋत्विक, तेजस। बहुत बढ़िया, 213 स्टूडेंट गेटिंग करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन ये जो लेट लतीफ वाले बच्चे हैं ना बेटा, नींद से जागे हो अभी? गाना सुन रहे थे? विच ट्राइंगल हैज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल? बताने की जरूरत है? एक बार जोर से बोलो, बताने की जरूरत है? क्या बताने की जरूरत है? हाँ, चलो, निकल गई मन की भड़ास। चलो अब आगे चलते हैं। पे चीजें क्लियर हो जाती हैं। मैम पोल दे रही है, मैं चलिए, एक और पोल के लिए सभी तैयार हो जाइए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, माइक ऑफ। अरे पढ़ाई कर लो भाई। क्या कर रहे हैं? हाँ करो। माइक ऑफ करो। अरे माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, जिसका भी ऑन है। टाइमर स्टार्ट। टाइमर स्टार्ट नाउ। अरे यहाँ पे भी बेटा नेटवर्क इश्यू, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कीजिए या एग्जिट करके सभी एक बार रिजॉइन कीजिए। अगर मैं यहाँ से एंड करके रीस्टार्ट करूंगा तो ठीक तो हो जाएगा बच्चा, लेकिन आप लोगों की रिकॉर्डिंग 2 पार्ट में आ जाएगी, इसीलिए मैं एंड करके नहीं कर सकती। सभी स्टूडेंट एग्जिट करके रिजॉइन कर लो टाइमर के बाद, पोल के बाद। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, 10 सेकंड से क्वेश्चन मैंने विश्वास,
थपड़ कर लेंगे। जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कीजिए। हो गया टाइम अप। पोजीशन अब्बास, प्रीशा, रियांश, राघव, आयुषी, अभय, देवव्रत, आर्यन, आयुष और आराध्या शर्मा। बहुत बढ़िया। 144 स्टूडेंट्स ने दिया है आंसर। इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जिट हो गए हैं। सभी जरा हैंड रेज करेंगे एक बार। क्यों कर रहे हैं बच्चे? बताओ ना। पता नहीं गलत जवाब दिया होगा। नहीं, हैंड रेज कीजिए जिसने बोला है कि गलत जवाब दिया होगा। हैंड रेज कीजिए बेटा, आपका माइक इनेबल है, एग्जिट करके रिजॉइन करो। जिसके साइड से ये आवाज आई है कि गलत जवाब दिया होगा, प्लीज आप लोग जानते हैं, माइक ऑफ कीजिए बेटा। आवाज बंद हो गई, चलो ठीक है, काम खत्म। अब हैंड्स डाउन कर लीजिए। इजी है क्वेश्चन बेटा, अभी भी माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए बेटा। मुझे एंड करके ही करना पड़े। नहीं सुनाई दे रहा है बेटा, आवाज पहचान में नहीं आ रही है, प्लीज। नो मैम। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है? 180 डिग्री। सबको पता है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ट्रायंगल। चलिए एक और पोल। इट्स कॉल्ड। मैम को ऐसे याद नहीं है। क्या बोलते हैं? G1। क्या नाम है? पढ़ो। B1। नहीं, C। बस करो भाई, बस करिए। कौन है? क्या बोलते हैं बेटा? माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। तो बोलो। अरे माइक ऑफ कर दीजिए भाई। मुझे रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा बेटा। अब आप लोगों की रिकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में आ जाएगी। मैं चाह नहीं रही थी, लेकिन क्या करूं। बोलो। नेटवर्क इशू है, एग्जिट कर दीजिए। अरे माइक ऑफ कर दो। आइसो मतलब मजे नहीं आता है किसी को, सुनाई नहीं देता। ईयरफोन कनेक्ट करेंगे तब तो। क्या बोलते हो? राइट। कॉन्सेप्ट है क्लियर, तो पता नहीं क्वेश्चन को नहीं सही करता। टाइम अप। वेरी गुड। 195 स्टूडेंट गेटिंग करेक्ट आंसर। बाकी सबका गलत है। मम्मा हमारा शायद 0.4 में हुआ होगा, सोच इसलिए। एक बार सभी स्टूडेंट एग्जिट करके रिजॉइन कीजिए। सभी स्टूडेंट, मैं वेट कर रही हूँ। एग्जिट करके रिजॉइन करेंगे बेटा, मैं वेट कर रही हूँ। एग्जिट करके सभी स्टूडेंट्स रिजॉइन करेंगे। एग्जिट द क्लास एंड रिजॉइन। बस हो गया, आ जाओ। एक और क्वेश्चन के लिए सभी तैयार बेटा? देखो, अ ट्राइंगल विद 2 साइड्स इक्वल। 2 साइड इक्वल होती है तो हम उसको कौन से ट्राइंगल कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। सबको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए एक और क्वेश्चन फास्ट। ट्राइंगल नहीं करेंगे अब हम क्वाड्रिलेटरल पे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, विच ट्राइंगल हैज 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री? टाइमर स्टार्ट नाउ। चलिए वेरी गुड। 191 स्टूडेंट ने सही दिया है, बाकी सबने क्यों गलत दिया? विच ट्राइंगल हैज 1 एंगल इक्वल टू 90? जिसका एक एंगल 90 हो उसको हम क्या कहते हैं? राइट ट्राइंगल कहते हैं। बताया था, राइट ट्राइंगल कहते हैं। अरुणव क्या दिक्कत?
सत्यम क्या दिक्कत? गलती से अर्नब मैम वो गलती से हैंड रेज हो गया था। जियांश क्या दिक्कत? आरव, अंतरिक्ष, मुझे तो क्लास है 10 बजे तक है जो क्लास पूछ रहा है बेटा। अश्वनी क्या दिक्कत? मैम मैम जो बुक आप बोली थी गूगल में, मैम मैं गूगल में सर्च करता हूँ बुक, तो बुक आ ही नहीं रही मैम। हेल्प सपोर्ट पे कॉल करके समझिए बेटा, इतनी बात का बुक क्लास में डिस्कस करेंगे तो हो गया। यक्षित बोलिए, यक्षित यक्षित बेटा कहाँ गायब रहते हो? चलिए क्वेश्चन इजी था। Which triangle has one angle equal to 90? एक एंगल 90 का हो तो 90 को कहते हैं राइट, तो इसीलिए हम उसका नाम रखते हैं राइट ट्राइंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक और पे, जल्दी से बताएंगे। टाइमर, क्या नाम होगा इसका? अच्छा, तो एंगल के बेस पे बताना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है अश्वनी? हाथों में क्या है आपके? चलिए टाइमर अप होने वाला है, देखते हैं कौन है सही और कौन है गलत। देख ले 154 स्टूडेंट गेटिंग करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन को, ध्यान से हम लोग अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, दो एंगल हमें एक 90 का दिख रहा है और दो एंगल इक्वल दिख रहा है। तो अगर 90 का दिख रहा है बेटा तो हम ये कह सकते थे कि 90 अगर है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो राइट है, लेकिन राइट ऑप्शन नहीं है ना? अच्छा राइट ऑप्शन है। अब दूसरा, हमें दो एंगल, सिर्फ राइट ऑप्शन नहीं है ना, सिर्फ राइट ऑप्शन नहीं है, हमें दो एंगल 90 से कम के भी दिख रहे हैं लेकिन इक्वल दिख रहे हैं। क्या है, दोनों एंगल क्या है? इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है और एक 90 का, यानी कि आइसोसेलेस दो एंगल इक्वल है तो आइसोसेलेस, और एक 90 का है यानी कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये पिछले साल ही पूछा गया था, अभी अभी जो एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था, स्टार मार्क करके लिख लो, है ना? ये क्वेश्चन आया था, मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल से पूछा गया था क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, तो अगर 90 है तो यानी कि राइट, और 45 यानी कि सेम सेम, यानी कि देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का कि मैम एक्यूट भी तो हो सकता है, तो एक्यूट का ऑप्शन ही नहीं बेटा। देखो इक्विलेटरल है नहीं क्योंकि तीनों इक्वल होना चाहिए था, स्केलन है नहीं क्योंकि डिफरेंट होना चाहिए था, ऑब्ट्यूज है नहीं क्योंकि ये 90 से ज्यादा होना चाहिए था। तो जब तीन नहीं है तो एक ही तो होगा ना, ऐसा भी कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यू कैन यूज आल्सो इन दिस क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन, विच कैन फॉर्म अ ट्राइंगल? इनमें से कौन सा ट्राइंगल बन सकता है? टाइमर स्टार्ट नाउ।
चलिए देखते हैं, वेरी गुड, 160 स्टूडेंट गेटिंग करेक्ट आंसर। अभी बताया था बेटा कि सम ऑफ टू साइड्स क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना, तीसरी साइड से ज्यादा होनी चाहिए। 2 और 3 5, 5 क्या 6 से ज्यादा है, नहीं है, नहीं बन सकता। 4 और 5 9, 9 9 से ज्यादा है, नहीं बन सकता। 3 और 4 7, 7 8 से ज्यादा है, नहीं, नहीं बन सकता। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन अभी किया भी था ना। वेरी गुड, 149 स्टूडेंट गेटिंग करेक्ट। आव्या, पार्थ, अनुष्का, थर्व, कियान, दानिश, समरप्रीत, शिवांश और आर्या, रितेश। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों एंगल क्या होते हैं, साइड्स इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। अब देखो तीनों एंगल इक्वल होंगे तो वैसे तो याद रख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करके बताती हूँ आप लोगों को। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों इक्वल। ये मुझे नहीं पता, एक्स मान लो, मुझे नहीं पता ये भी एक्स होगा क्योंकि सेम ही है, तो ये भी सेम, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का, सॉरी 180, तो ये तीनों प्लस किया तो 3x। एक्स नहीं समझ आता, चॉकलेट मान लो, एक चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, कितने चॉकलेट, 3 चॉकलेट, 3 चॉकलेट इज इक्वल टू 180। तो एक चॉकलेट की वैल्यू कितनी, 60, मतलब ये 60 डिग्री का एंगल, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो याद करके लिख लो कि ऑल बताया भी था वैसे, है ना, वो 60 डिग्री। याद रखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितने का होता है, 180 का, बताया था ना। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो 180 को डिवाइड कर दो 3 से, 60 डिग्री। देखो ऐसे भी कर सकते, है ना। ईच एंगल निकालना कल बताया था। आगे एक और क्वेश्चन, लो, वेरी गुड, 207 स्टूडेंट गेटिंग करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर तीनों साइड्स क्या हो, इसके डिफरेंट हो तो उसको स्केलन कहते हैं। क्लियर, लो एक और क्वेश्चन। वैसे के क्वेश्चन शायद मैंने बताया था, अभी कराया था शायद, आई थिंक, चलो कोई बात नहीं। ध्यान से,
चलिए, वेरी गुड, 198 स्टूडेंट गेटिंग करेक्ट आंसर। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि किसके कितने सही हुए। एक स्टूडेंट एक ही बार चैट करेगा, ज्यादा बार करोगे बेटा हैंग हो जाएगा और क्लास तभी एग्जिट हो जाएगी और अब मैं रिस्टार्ट भी नहीं करूंगी। ऑल ठीक है, 8798, बस बस स्टॉप। अब ये सारे क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन पोल में, उसके बाद छुट्टी। मेरा एक गलत हुआ। चलिए, 2 angles are in the ratio of 2:3. Third angle is दे दू पोल। चलिए, टाइमर थोड़ा दे देती हूँ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, करिए। इश्के दी चाशनी, जल्दी सॉल्व कीजिए। अभिराज पढ़ाई हो रही है या फोन चलाई हो रही है? फोन चलाई? क्लास में कौन फोन चलाता है? यही हो रहा था ना? यही है आप लोगों का पढ़ने का तरीका? बेटा आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि कम से कम ये गलतियां तो अब आप मत करो। कम से कम पेरेंट्स ये गलती तो आपसे उम्मीद नहीं करते होंगे। रिजल्ट दो या ना दो सेकेंडरी है। टाइमर अप होने वाला है। चलिए देखते हैं किस किस ने दिया है सही उत्तर। 73 स्टूडेंट ने सही दिया है, 97 स्टूडेंट कहते हैं कि सी ऑप्शन है मैम। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, जितने ने भी सही दिया उतने भी उम्मीद नहीं थी मुझे, कोई बात नहीं। ध्यान से देखो, 2 एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2 एंगल का रेशियो दे रखा है मुझे 2:3, 2 एंगल का दे रखा है, तीनों का नहीं दे रखा है, 2 का दे रखा है। और मुझे फाइंड करना है कि थर्ड एंगल कितने का होगा। तो ट्राइंगल की बात हो रही है ना? जब भी रेशियो दे रखा है तो आप इसको कर सकते थे, अगर तीनों का रेशियो दे रखा होता ना तो हम रेशियो के कंसेप्ट से कर लेते, लेकिन तीनों का नहीं दे रखा है। तो ये मान लेते हैं कि ये 2 है, ये मान लेते हैं 3 है रेशियो, और ये मान लेते हैं नहीं पता तो x, 2x, ये 3x, और इसको मान लिया x, मुझे नहीं पता तो x मान लिया। ठीक है, 3x प्लस 2x प्लस x, तीनों एंगल को प्लस कर देंगे 180 आएगा। तो 6x हो जाएगा, 30 हो जाएगा। नहीं, ये ऐसा नहीं जाएगा, क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा सा। होना पैसे ज्यादा चाहिए, लेकिन ऑप्शन तो मुझे गलत लग रहा है।
ओ क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया शायद। हाँ, ये था क्वेश्चन, बड़े के चक्कर में देखा नहीं। हाँ ये लो, अब सॉल्व करो, अब सॉल्व कीजिए। अब दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, अब हो जाएगा। — 63 स्टूडेंट्स। अब देखो, अब तो इजी हो गया था क्वेश्चन। टू एंगल का रेशियो दे रखा है 2:3। थर्ड एंगल मुझे दे रखा है 70। अब देखो, अगर एक 70 दे रखा है तो बाकी दो कितने के होंगे? तो 180 में से इसको माइनस करके देख लो, बाकी दो 110 के होंगे, है ना। अब मुझे ये पता है कि 2 रेशियो और 3 रेशियो, रेशियो दे रखी है, इसका मतलब 5 रेशियो। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो मुझे कितना 5 रेशियो मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में मुझे 110 मिलना चाहिए। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 55। क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है, ये मैंने गलत कर दिया। 2 और 3 5 ही तो होते हैं। तो लार्जेस्ट एंगल निकालना है। 5 दूनी 10। अच्छा मैंने कैंसिल गलत किया है। एक रेशियो की वैल्यू 110 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका डबल कर दिया 22, हमारा एक रेशियो का वैल्यू आ गया। मुझे चाहिए लार्जेस्ट यानी कि 3, तो 3 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 22, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी? 66 डिग्री, है ना। मुझे लार्जेस्ट निकालना था, बी ऑप्शन। स्मॉलेस्ट भी पूछा जा सकता था और लार्जेस्ट भी पूछा जा सकता था। मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। रेशियो का कंसेप्ट बेटा हम सम या डिफरेंस वगैरह में लगाते हैं ना। अभी तो फिलहाल इतना ही हम लोगों ने सीखा है। एक ट्रायंगल है जिसमें तीसरा एंगल मुझे 70 दे रखा है और बाकी दो का रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है। तो 70 अगर मेरे को पता चल गया तो 180 टोटल होता है, तो 180 में से अगर 70 हटा दे तो 110 आ जाएगा। मतलब इन तीनों दोनों को प्लस करे तो 110 आना चाहिए, लेकिन ये रेशियो में दे रखा है। प्लस करके देखो, 2 रेशियो और 3 रेशियो, टोटल किया तो 5 रेशियो, लेकिन आना कितना चाहिए? 110। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी? 110। एक रेशियो की वैल्यू कितनी? 110 को 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड के लिए पता है ना क्या होता है? डबल करना होता है। तो एक रेशियो, डबल करके एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो डेसिमल के बाद 0 आएगा तो हट जाएगा। तो ये 22 आंसर आ गया। तो एक रेशियो आ गया। मुझे चाहिए लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट जिसका रेशियो बड़ा है वही लार्जेस्ट होगा। एक रेशियो की वैल्यू 22, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी? 66, तो ये आ गया 66। अगर स्मॉलेस्ट बोला होता यहाँ पर, मान लेते हैं मुझे यहाँ पर स्मॉलेस्ट क्वेश्चन बोला होता, तो हम फिर स्मॉलेस्ट निकालते। 2, एक रेशियो की वैल्यू कितनी? 22, तो 2 रेशियो की वैल्यू 22 से मल्टीप्लाई 44, तब ये हमारा ए ऑप्शन हो जाता। ठीक है, बस ऐसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ट्राइंगल्स के। सारे कंसेप्ट को दिमाग में याद रखना होता है। बस आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, गुड नाइट।